हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दक्षेस अकादमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम प्रत्येक दिन 9 बजे आपसे मिलेंगे। जब आप बिल्कुल फ्री हो गए होंगे, काम से फ्री हो गए होंगे, पढ़ने के मूड में ही बैठे होंगे, कॉपी पेन ले लिया होगा आपने सभी ने, और आप लोग जो है बस हमारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपसे वादा किया था कि नहीं, हम 9 बजे प्रत्येक दिन मिलेंगे। कभी किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण हो सकता है ना मिल पाए हम आपसे, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपसे मिलें। और ऐसा नहीं कि मिलें, कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कभी इसके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर के हम आपके पास आएंगे। और एक छोटी सी बात मैंने और ऐड करी थी बच्चों आपसे। क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा, जो भी महीने 2 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला होगा, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको लेकर के चलें। हम आपसे भी बच्चों उम्मीद करेंगे कि जितने जोश के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जो है उसी जोश के साथ जुड़िएगा। और हम लोगों को मोटिवेशन देखिए बच्चों कहाँ से मिलेगा। मोटिवेशन का मतलब है कि आप लोग अगर हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, आप एक लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके जो है चैनल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बस इसी से हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। तो बच्चों, समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने आज आपके लिए किया है। और आज पहला दिन है, चीज़ों को शुरुआत करते हैं। जैसा लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। देख रहे हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी के सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा। बच्चों, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन जैसे सामने आपको दिख रहा है, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या करिए, क्वेश्चन को पहले ट्राई करिए। आप देखिए कितना समय लगा रहे हैं, कितने समय में इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। पहले प्रश्न को ट्राई करिए, देन सॉल्यूशन की तरफ आइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर रिस्पांस आपको मिलेगा। देखिएगा, आई होप सभी ने प्रयास कर लिया होगा, सभी ने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। बच्चों, आप लोग कमेंट में हमें उत्तर भी बताते जाएं। 0.01 की घात 2 को कह रहा है प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या होगा। प्रतिशत के रूप में अगर कह रहा है लिखा जाए तो क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो बच्चों सभी लोग प्रयास करें। देखना सभी ने कर लिया होगा, कमेंट में आप लोग जो है उत्तर भी बता रहे हैं। ध्यान देना बच्चों। देखिए, कह रहे हैं इसको जो है प्रतिशत के रूप में लिखने पर। एक आसान सा सवाल है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम लोग गलतियां कर जाते हैं। क्या बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर कह रहे प्रतिशत के रूप में लिखने पर, तो जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा कि 0.01 इस पूरे की घात आपसे कह रहा है। यहाँ पर इस पूरे की घात कितनी है बेटा? 2। इसे बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, 0.0 को इसे हम लिख सकते हैं बेटा 1 बटा में क्या 100 लिख सकते हैं। और अगर घात अगर 2 लगी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बटा में 100 हम फिर लिख देंगे, यानी कि 1 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 1 बटा 100। आई बच्चों आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अब अगर हम बात करें इसे प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, तो बच्चों एक कंसेप्ट आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाते समय समझाया था कि कभी भी अगर किसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, 100 का बच्चों क्या करते हैं, गुणा कराते हैं ना। ध्यान देना बच्चों। तो भिन्न में आप 100 का क्या कर दीजिए बच्चों, गुणा करा दीजिए। जैसे ही आप 100 का गुणा कराएंगे, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये जो भिन्न है ये प्रतिशत के रूप में चेंज हो जाएगी, 1 बटा 100 प्रतिशत, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, 1 बटा 100 प्रतिशत। लेकिन बच्चों एक छोटी सी बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने ऑप्शंस पर नजर डालेंगे तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के हैं बच्चों। आप लोग देख पा रहे हैं ना, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के हैं। अगर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के हैं तो ध्यान देना, ये एक उत्तर तो सही होगा नहीं। इसका मतलब हमारे 2 उत्तर सही हो सकते हैं। क्या बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 2 उत्तर सही हो सकते हैं। तो देखना और क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अगर हम 1 में 100 से भाग दें, अगर हम 1 में क्या करें 100 से भाग दें, तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 0.01 और प्रतिशत के रूप में यहाँ पर क्या है
प्रतिशत का सिंबल प्रयोग कर दीजिए, तो क्या ये दोनों ही मान हो सकते हैं बच्चों? इस अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ए ऑप्शन में है 0.01%, ये भी सही होगा। और इधर अगर हम बात करें बच्चों जो है, यहाँ पर ध्यान देना, संभवतः देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है मेरे ख्याल से, जहाँ तक आप लोग देखेंगे तो ये क्योंकि दो सेम ऑप्शन हो गए, 1/100 और 1/100। 1/100 का मतलब होता है यहाँ पर क्या, 1/100, यहाँ पर एक ऑप्शन में आप कर लीजिए प्रतिशत, तो फिर दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर, A, D इसका सही उत्तर होगा। आई होप सभी को ये बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है, हर महीने वह 30,000 रुपए की EMI देती है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। बच्चों अगर लैंग्वेज को ध्यान से देखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सावधानी रखिएगा, क्योंकि बेटा अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक लैंग्वेज यानी भाषा का खेल होता है, भाषा को ही समझना होता है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों, इस बात को ध्यान देना बच्चों। यहां पर कह रहे हैं कि सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है, ठीक है भैया। इसके बाद कह रहे हैं कि हर महीने वह 30,000 रुपए की EMI देती है। प्रत्येक महीने जो EMI देती है वो कितने हजार रुपए की देती है बच्चों? 30,000 रुपए की EMI देती है प्रत्येक महीने। एक महीने की EMI है 30,000 रुपए। उसके मासिक वेतन का कह रहा है कितना प्रतिशत है। बच्चों हमने आपको परसेंटेज पढ़ाते समय यही तो सिखाया है ना, कि कभी भी जिसका पूछे वो कहाँ जाता है बच्चों, नीचे जाता है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को बेहतर तरीके से। तो देखना कह रहे मासिक वेतन का, तो मासिक वेतन पता होना चाहिए पहले तो, क्योंकि यहां पर क्या दिखा हुआ है वार्षिक वेतन। यहीं पर तो आपसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर अगर 15 लाख रुपए उसकी वार्षिक वेतन है, तो आप मासिक वेतन पता करें तो क्या करेंगे बच्चों, 15 लाख अगर एक वर्ष का है तो मासिक पता करना है, तो आप 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे ही 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना बेटा, 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए। तो आपसे यही कह रहा है बच्चों कि ये जो 30,000 रुपए EMI है, ये मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है। तो 30,000 रुपए जो EMI है मासिक वेतन यानी 1,25,000 का कितना प्रतिशत है, तो हम 100 का क्या कर देंगे बच्चों, गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भैया, देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो निपट जाएंगे। अगर हम बात करें और सॉल्व कर लिए तो 25 से अगर कट करेंगे तो 5 बार ये कट होगा, और 25 से कट करेंगे तो 4 बार हो जाएगा बच्चों। 5 से फिर से इसे कट करेंगे तो 6, यानी और 6 गुणा में 4, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी कि 24 इसका क्या हो जाएगा, सही। आई बच्चों बिल्कुल आसान से सवाल थे, लेकिन हल्का हल्का केवल लैंग्वेज में कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको। बस उन्हीं बातों को समझते चले जाना है, आप उत्तर को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। सभी लोग बच्चों ट्राई जरूर करिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, सभी लोग ट्राई करें। देखिए सवाल की लैंग्वेज आप देख रहे हैं ना, कई सारे बच्चे यहीं से कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतनी बड़ी लैंग्वेज, इतना बड़ा सवाल है। नहीं बच्चों, कभी भी सवाल को देख करके घबराना नहीं है, पहले सवाल की भाषा को समझना है, वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। और जैसे ही आप सवाल की भाषा को समझ पाएंगे, क्वेश्चन को तो निपटा के रख देंगे आप। समझ पा रहे हैं? चलिए प्रयास करिए। करें कि एक रिजॉर्ट सप्ताहांत पर कह रहा है विशेष छूट प्रदान करता है। वे कह रहे हैं सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बना करके रखते हैं। ठीक है भैया, कहानी समझा रहे हैं, कहानी में भ्रमित नहीं होना है। इस वर्ष कह रहा है औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। इस वर्ष वो क्या कर रहे हैं, अपने ग्राहकों के वेतन में कह रहे हैं 15% की बेटा वृद्धि देखते हैं।
पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे। बच्चों ध्यान देना, पिछले साल जो उनके पास ग्राहक थे वो कितने थे? 1500 ग्राहक थे। इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं? इतना सा सवाल है। कई सारे बच्चों ने तो इसे ओरल निपटा दिया होगा, पकड़ पाए होंगे जी लोग इस भाषा को। कहानी केवल वो समझा रहे हैं और हमें कहानी थोड़ी ना सुनना है, हमें तो प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है। भैया वो क्या कह रहा है कि ग्राहकों की संख्या में क्या 15% की वृद्धि होती है? अगर प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है, पिछले साल ग्राहक थे कितने बच्चों? 1500 ग्राहक थे ना। अगर पिछले साल 1500 ग्राहक थे, 15% की वृद्धि होती है अगले साल में, तो 1500 का 15% निकालेंगे 225, यानी कि 225 ग्राहकों की वृद्धि होगी। 1500 में 225 जोड़ेंगे, उत्तर टिक करके चले आएंगे, कहेंगे कितना होगा? 1725। आइए बच्चों देख लेते हैं। यहां पर कह रहे 1500 अगर पिछले वर्ष ग्राहक थे, 15% की क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। तो 1500 का 15% क्या होता है बच्चों? बटे में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो निपटेंगे, इनका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 225। और 1500 में 1500 तो पहले थे और 225 की क्या हो गई बेटा? वृद्धि। तो टोटल अब कितने हो गए? 1725। यही तो आपका उत्तर होगा। बात समझ आई बच्चों? सभी लोग प्रश्नों को बेहतर तरीके से नोट करिएगा और समझिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। कितने प्रतिशत की? 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? जिन बच्चों ने पढ़ रखा है हमसे चीज़ों को समझ गए होंगे कि निपटाना कैसे है इसे। मैंने आपको समझाया था, इस तरह के प्रश्नों को 3 टाइप बताए थे बच्चों। जो 3 टाइप आपको बताए गए तो उनके अकॉर्डिंग मैंने एक टाइप बताया था कि जब कभी भी बच्चों प्रश्न इस प्रकार के आपसे पूछ ले जाएं कि जो उसके व्यय में जो है, उसके व्यय में कह रहा है कोई वृद्धि ना हो, यानी कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, अगर यानी कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, इस तरह का अगर सवाल आए तो बच्चों क्या करते हैं? सवाल को एक बार रीड करिएगा। मूल्य में 35% की वृद्धि कर रहा है और कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि हमारा खर्चा ना बदले। क्या बच्चों नो चेंज वाला क्वेश्चन है? जब कभी इस तरह के सवाल आए तो बच्चे मैंने आपको डायरेक्टली करने का तरीका बताया है, वो क्या है? ध्यान देना बच्चों। अगर मैंने आपसे कहा था कि 35% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब बच्चों यही हुआ कि 100 से कोई चीज कितनी हो जा रही है? 135 हो जा रही है। तो हमने कहा था अगर परिवर्तन नहीं करना है, कोई भी परिवर्तन ना होने पाए, तो हमने कहा था कि अगर 100 से कोई चीज बढ़कर के 135 हो रही है तो उसे 135 से कम कर दो। कहाँ? 100 में। यानी कि 135 में कितने की कमी करनी पड़ेगी? 35 की। और कमी कहाँ से अब कर रहे हैं? 135 से। और अगर प्रतिशत पता करना है तो मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे बच्चों? 100। बात समझ आ रही है ना बच्चों? ध्यान देना। अब बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से कट कर लीजिए भैया, ये हो जाएगा आपका कितना? 5 से कट करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते कितना बेटा? 35। और यहाँ पर इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 20। इसी प्रकार से देख लीजिए क्या और किसी संख्या से कुछ कट रहा है तो आप पाएंगे कि और किसी संख्या से तो कुछ कट नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, यानी कि 700 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 27। 700 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 27। अब 700 बटा में 27 भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, जबकि यहाँ तो पूरी पूरी संख्या है बच्चों। कितना बेहतर सवाल है बच्चों, गौर करना। यही छोटी छोटी चीजें हमें अपने एग्जाम के लिए सीखनी है। कई बार इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हम कहते हैं कि सवाल गलत था। नहीं बच्चों ध्यान देना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सवाल तो सब पूरा पूरा उत्तर आ रहा है सभी में, जबकि 700 में अगर हम 27 से भाग दें तो दशमलव में उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो इसका मतलब है कि बच्चों लगभग में उत्तर आपसे पूछा गया होगा। यही तो सिखाना है हमें आपको, समझ पा रहे हैं ना? इतनी ही गहराई पर हमें आपको ले जाना है, ठीक है, ताकि आप ऊंचाइयों पर जा सकें। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी? ध्यान देना। यहाँ पर कह रहे हैं कि 25, यहाँ पर देखना 700 बटा अगर 27 है तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें 27 से अगर आप भाग देंगे तो लगभग में ये जो भाग जाएगा, अगर हम बात करें
पहली बात तो 2 बार भाग जाएगा, और इसके बाद अगर हम बात करें 27 दूना 54 तो 2 आएगा बेटा। इसके बाद 54 और कितना बेटा 16, तो 160 हो जाएगा। और 160 को जब आप 27 से भाग देंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है लगभग में 5 बार तो लगभग भाग जाएगा, यानी कि 25 से अधिक। तो देखिए 5 बार में अगर भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, और ये कितना बेटा 3, 5 दूना 10, 3 क्या बेटा 13 है। अगर 5 बार में भाग जाएगा तो 5 बार में लगभग 135, फिर ज़्यादा हो जाएगा। 135 यहाँ पर कितना आ गया 40, यानी कि कितना बचेगा 25, फिर दशमलव लगा के 250 में अगर भाग देंगे, अब यहाँ से समझ होंगे लगभग 9 बार भाग जाएगा, तो 25.9 के समथिंग आएगा। इतना कैलकुलेशन करना नहीं, चीज़ों को समझना है, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप लगभग में तो उत्तर टिक कर देते। हम आपको बताएंगे जब आपको डीआई पढ़ा रहे होंगे ना, तब हमको समझाएंगे कि इस तरह की कैलकुलेशंस को डायरेक्टली कैसे निपटाया जाता है, वो भी हम देखेंगे, समझेंगे। समय आएगा हम सब सारी चीज़ें समझेंगे। 25.9% यानी कि लगभग में आप डिक्लेयर कर देंगे कि लगभग में बच्चों जो उत्तर होगा आपका वो कितना हो जाएगा 26%। बात समझ आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा सभी लोग, ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए। सवाल बड़ा देख करके घबराना नहीं है, सवाल बड़ा देख करके बच्चों घबराना नहीं है। सभी लोग प्रयास करें। देखिए, करिए एक ग्राम प्रधान 10 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। बच्चों क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है। इन दोनों सौदों का परिणाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इस प्रकार का लेन देन हुआ ना बच्चों, तो इन दोनों का सौदों का जो परिणाम है वो आपको बताना है कि इन दोनों सौदों का परिणाम क्या है। देखना कई सारे बच्चे जो इस कंसेप्ट को समझते हैं वो निपटा दिए होंगे क्वेश्चन को। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, हम लोग चीजों को समझें। करिए एक ग्राम प्रधान 10 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर, 10 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर 10% नुकसान पर बेच देता है। यानी कि किसान के पास, प्रधान के पास जो ट्रैक्टर था उसका मूल्य कितना था 10 लाख रुपए, 10% के नुकसान के साथ उसे बेच देता है। यानी कि देखिए ट्रैक्टर को जब प्रधान ने बेचा तो 10 लाख का ट्रैक्टर था, 10 लाख में अगर उसने क्या किया बच्चों, ध्यान देना इधर सभी लोग, 10 लाख का अगर हम बात करें, कह रहे 10% के नुकसान पर बेच देता है। यानी कि 10% के नुकसान पर बेच देता है तो उसे पड़ा कितने का, तो यानी कि 90% का पड़ा, यानी कि 90% ही धन तो उसे मिल पाएगा। तो यानी कि 10 लाख का अगर हम 90% की बात करें तो वो जो ट्रैक्टर है वो प्रधान को कितने का, यानी प्रधान को कितने रुपए मिले। अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान देना बेटा, एक मिनट चीजों को समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 10 लाख की बात थी तो 10 लाख में कह रहा है 10% का उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। 10% का कितना क्या हो जाता है, नुकसान। तो 10 लाख का अगर हम 10% की बात करें यानी कि 1 लाख का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो उसके पास बचेंगे कितने रुपए, यानी कि 9 लाख रुपए ही तो उसे प्राप्त होंगे ट्रैक्टर बेचने से। क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सभी को। इसी प्रकार आपसे कह रहे किसान क्या करता है, पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को, यानी उसी को ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है। इन दोनों सौदों का परिणाम क्या है, तो ध्यान देना 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर तो किसने खरीदा था, किसान ने, और 10% फायदे पर बेच देता है। यानी कि 9 लाख का 10% फायदे पर बेच देता है। यानी कि अगर जब 10% फायदे पर बेच रहा है तो यानी कि इसका क्या करें हम 110%, 10% फायदे पर बेच रहा है तो प्रधान को कितने का पड़ेगा, तो 9 लाख का बेटा क्या 110%, यानी कि 9 लाख का 110% यानी कि 9 लाख बेटा क्या 9,90,000, 9,90,000 का किसे पड़ा, प्रधान को। अब कह रहे ये पूरा सौदा हो गया, 9,90,000 का तो फिर से प्रधान को पड़ा। वही बात आपसे यहां पर कह रहा था कि पूरे सौदे में बच्चों बताएं पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। तो बच्चों देखो 9 लाख रुपए जब पहली बार प्रधान ने ट्रैक्टर को बेचा तो 9 लाख रुपए उसे प्राप्त हुए। अब जब प्रधान ने ट्रैक्टर को खरीदा, तो उसने कितने रुपए पे किए, 9,90,000। तो उसे कितने रुपए अधिक देने पड़े,
क्या 90,000 रुपये उसे अधिक देने पड़े तो क्या उसे जो नुकसान होगा वो क्या 90,000 रुपये का होगा? बस भैया क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन में देख लीजिए भैया, कह रहे ग्राम प्रधान को ना लाभ और ना हानि होती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कह रहे किसान को 90,000 रुपये की हानि होती है, नहीं भैया, किसान को 90,000 की हानि नहीं होती है। किसान ने 9 लाख का खरीदा था, 9,90,000 में बेच दिया तो उसे तो 90,000 का फायदा होता है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कह रहा है ग्राम प्रधान को 90,000 की हानि होती है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि ग्राम प्रधान को 90,000 की क्या होती है बेटा? हानि होती है। कह रहे किसान को ना लाभ और ना हानि होती है, ये भी क्या है? गलत है। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी कि कुल मिला के जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इनमें से एक व्यक्ति को जितने रुपए का फायदा हो रहा होता है, दूसरे को उतने ही रुपए की क्या होती है बच्चों? हानि होती है। यहाँ पर किसान को 90,000 का फायदा हो रहा है तो प्रधान को फिर 90,000 रुपए की क्या होगी? हानि। बेस्ट कंसेप्ट यही कि अगर आपको और बेहतर समझना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो आप क्या करिए, ये देखिए कि किसान को अगर 90,000 का फायदा हो रहा है तो प्रधान को फिर 90,000 की हानि श्योर है। डन, बस इस बात से आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बड़ा ही प्यारा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, 6वां नंबर। ट्राई करिए बच्चों। लैंग्वेज को पढ़िएगा, अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल है, भाषा का खेल है। भाषा जितना बेहतर आप समझेंगे उतना जल्दी उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक जिनको ज़रूरत है। देखिए फालतू के लोगों को शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, ना हम आपसे कहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपका इष्ट मित्र है जिसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों तक तो आप जरूर पहुँचा सकते हैं। बच्चों देखना अगला क्वेश्चन जो कह रहे सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का कह रहा है, देखिए आय तो 3 लाख है और यहाँ पर आपसे बात कर रहा है आय अगर 3 लाख है, करे उसकी आय का 5% जो है नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज्यादा। कह रहे नई के व्यय से, नई पर कितने का व्यय हो रहा है? 5%, और कह रहे नई के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। कह रहे दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है? दोनों का कुल पूछा जा रहा है आपसे कितना है। देखिए बच्चों, अगर उसकी आय बच्चों 3 लाख रुपए है तो ध्यान देना, अगर आय जो है यहां पर कह रहा है कि 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए अगर उसकी आय है बच्चों, तो कह रहे उसकी आय का 5% वो नई गाड़ी के रख रखाव में खर्च करता है। इसका 5%, तो 3 लाख का बच्चों 5%, वही बात कि 3 लाख का 5% रख रखाव में खर्च कर रहा है, तो 3 लाख का 5% बच्चों कितना? 15,000। 15,000 तो वो नई गाड़ी के रख रखाव में खर्च कर रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि पुरानी गाड़ी में जो है नई गाड़ी के रख रखाव से 2% अधिक खर्च करता है। तो नई गाड़ी में रख रखाव में 5% तो खर्च कर रहा था, 2% और खर्च करेगा अब नई इसमें पुरानी गाड़ी में। तो ध्यान देना, नई गाड़ी में 5% खर्च कर रहा था, तो ये 5% यानी कि 15,000 तो अभी खर्च करेगा और 2% का खर्च वो क्या करेगा और करेगा। तो भैया 3 लाख का 2% की अगर हम बात करें तो कितना बेटा? 6,000 रुपए। अगर आप 3 लाख का 2,000 करेंगे, क्योंकि अब 2% और खर्च करता है, तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना, 3 लाख का 2% पता करेंगे और 3 लाख का 2% मतलब 6,000 रुपए और खर्च करेगा। तो कह रहे उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है? तो देखना, नई गाड़ी में 15,000 खर्च कर रहा है, पुरानी गाड़ी में 15,000 तो खर्च कर ही कर रहा है यानी कि 5%, और 2% और यानी कि 6,000 और खर्च करेगा। तो टोटल जो खर्च करेगा बच्चों वो कितना खर्च करेगा? 36,000। देख लीजिए भैया कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर बी नंबर जो है करेक्ट उत्तर होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। सभी लोग देख लीजिए भैया। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करेंगे, बैक जाएंगे और दोबारा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7 क्वेश्चन को पढ़िए और रीड करिए। देखिए कह रहे मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने पर खर्च करती है। कह रहे शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है। कह रहे शेष जो 80% है बच्चों, यहां पर ध्यान देना, शेष जो 80% हैं उसके घरेलू खर्चों पर क्या होता है? व्यय होता है। शेष 80% घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। कह रहे यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपये है,
जो मासिक घरेलू व्यय है बच्चों वो कितना है, 48,000 रुपये हैं। तो कह रहे मासिक आय कितनी है, ये बात आपसे पूछी जा रही है कि मासिक आय कितनी है। कई सारे बच्चे अगर चीज़ों को समझ गए होंगे, लैंग्वेज को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो निपटा देंगे तुरंत। क्या करेंगे बच्चों, एक चीज़ कॉमन सी है, अगर आप उस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखिए 10% तो खरीदारी और रेस्तरां या मॉल जाने में खर्च करता है। शेष कह रहा है जो 80% है, देखिए शेष का 80% नहीं कह रहा बच्चों, मेरी बात को गौर से ध्यान दीजिएगा। भाषा को बहुत ही आराम से पढ़ना और समझना है, जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं दिखानी है। कह रहे शेष 80%, ना कि शेष का 80%, कह रहे शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है। तो बच्चों देखो, घरेलू खर्चों पर उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च होता है, 80%, और घरेलू खर्च जो है वो कितना है बच्चों, 48,000। दोनों बातें क्या एक जैसी नहीं लग रही, ध्यान देना। यानी कि वो अगर रुपए के रूप में देखा जाए तो घरेलू खर्च कितना है उसका, 48,000 रुपये हैं। अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो ये कितना है, 80% है। तो कह रहे मीनाक्षी का वहाँ पर कह रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, आय 100%, तो यानी कि 100 का आप क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए भैया। अगर एक जीरो से एक जीरो निपटाना चाहें निपटा दें, 8 से कट करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर इसे आप गुणा कराएंगे तो उत्तर आएगा कितना बच्चों, 60,000। यानी कि इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, 60,000। बात समझ आई ना बच्चों, बस चीज़ों को पकड़ना है, ऑब्जर्व करना है, बड़ा ही सरल होता है चीज़ों को करना अगर आप ध्यान से कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो लेंदी होंगे, जिन्हें हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप डायरेक्टली निपटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 8वां। करे किराने की दुकान को 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलों, कह रहे पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता है। कह रहे 20% माल जो है विक्रेता फर्स्ट से खरीदा जाता है, और 80% माल जो है विक्रेता सेकंड से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य कह रहा है, ध्यान देना बच्चों, एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। ये सब बच्चों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो लैंग्वेज इसी प्रकार की पूछी जाती है, थोड़ा सा टफ करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन टफ होते नहीं हैं। भाषा को अगर आप समझ पाते हैं चीज़ों को, तो भले ही कि आपको देख करके लग रहा होगा कि नहीं एक जो है बेहतर सवाल हो, हाँ जरूरी है कि बेहतर सवाल है, लेकिन टफ सवालों में से नहीं है। चीज़ों को समझना हम कर सकते हैं प्रश्नों को आसानी से, बशर्ते लैंग्वेज को ध्यान से अगर आपने समझा। टोटल बोतलें कितनी हैं बेटा, 600 हैं। 600 में कह रहे हैं विक्रेता जो फर्स्ट है उससे 20%, जबकि विक्रेता सेकंड से कितना, 80%। तो 20% का मतलब कितना बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 120 बोतलें विक्रेता फर्स्ट से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना बेटा, 480 बोतलें किससे, विक्रेता सेकंड से खरीदी जाती हैं। ठीक है बच्चों, 480 बोतलें विक्रेता सेकंड से खरीदी जाती हैं। फिर आपसे कह रहा है कि एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये, यानी कि एक बोतल 25 रुपये की है। कह रहे विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। इसी लाइन को आपको ध्यान देना था। कह रहे विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। इस कारण से वह माल लौटाने का वापस करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि उसने देखा होगा कि लगभग जो विक्रेता 2 से हमने बोतलें खरीदी हैं उनमें 25% बोतलें ऐसी हैं जिनके लिए हम ये बोल सकते हैं कि केवल एक दिन तक ही वो चल सकती हैं, यानी कि रस की बोतलें, यानी कि एक दिन के बाद वो एक्सपायरी हो जाएंगी। यही कहना तो चाह रहे हैं। 25% बोतलें एक्सपायरी हो जाएंगी, तो उन बोतलों को वो क्यों खरीदेगा जो केवल एक दिन तक ही चलेंगी, एक दिन तक के लिए ही वैलिड है, यानी कि एक दिन तक ही केवल वो सही है, उसके बाद उनमें एक्सपायर हो जाएंगी वो। तो ऐसी बोतलों को ही तो वापस करेगा, यानी कि 25% बोतलें ही तो वापस करेगा। यानी कि विक्रेता 2 की ही बोतलें तो खराब हैं, तो विक्रेता 2 की जितनी भी बोतलें हैं उनकी जो 25% बोतलें खराब हैं
उन्हीं को क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो देखिए भैया 480 का यानी कि 25% की अगर हम बात करें तो 25% का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों कितना बेटा, 1 में क्या, 4 से जब आप इसे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है 12 यानी कि 120, यानी कि 120 बोतलें जो है खराब हैं, इन्हीं को तो वो वापस करेगा। एक बोतल कितने के रुपए की है बेटा, 25 रुपए की है। तो जब 120 बोतलें वो वापस करेगा तो 120 गुणा में 25, क्या इतनी ही बोतलें उसे, इतने ही रुपए क्या उसे वापस होंगे। 120 बोतलों के 25 रुपए के हिसाब से इतने रुपए वापस होंगे। अगर आप गुणा करा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 50 और 25 यानी कि कितना, 30, यानी कि 3000 रुपए। यानी कि विक्रेता 2 उसे कितने रुपए वापस करेगा बच्चों, 3000 रुपए। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीट्रिपल में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन देखिए कलेक्शन किया गया है जो कि एग्जाम में पूछे गए। करेक्ट, क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच जीते हैं, तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए। देखिए जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप लोग जानते हैं कि एलिगेशन लगाना चीज़ों पर बेहतर होता है। अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, एलिगेशन का कंसेप्ट आपने अगर पहले पढ़ रखा है। करेक्ट, क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में 30% मैच जीते हैं। अगर 60 मैच खेले गए बच्चों तो 60 में से उसने कितने मैच जीते, 30% मैच जीते। तो करेक्ट, क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए, यानी कि अब और मैच खेले जाएंगे, उनका भी सफलता दर मिला करके जो है कह रहे हैं 44% अब सफलता दर हो जाती है। करें कि 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए। अब देखना यहां पर, लेकिन एक बात जो हिडन सी, एक बात जो कॉमन सी जो समझनी होगी आपको अपनी तरफ से, वो क्या है कि 60 मैचों के बाद अब वो जितने भी मैच खेलेगा वहां पर संभावना ये होगी कि अब जितने भी मैच खेलेगा न्यूनतम, वो सब के सब वो क्या करेगा, जीतेगा। हालांकि प्रश्न में ऐसा नहीं कह रहा है, मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर एक संभावना यही कि अगर वो अब जितने भी मैच खेलेगा वो सारे के सारे मैचेज वो जीतेगा। अगर अब जितने भी मैच खेलेगा न्यूनतम, वो सभी के सभी मैच अगर जीतेगा, यानी कि उसकी सफलता दर आगे खेलने वाले मैचों की कितनी है, 100%। एलिगेशन लगा दीजिए बच्चों। जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो कितना होगा बच्चों, ध्यान देना। इधर अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 है, और ये अनुपात में 100 में अगर 44 घटाएंगे कितना आएगा, 56। अगर इन्हें कट करेंगे तो कितना आएगा, 4:1। ये क्या है बच्चों, देखिए पहले सीजन में उसने कितने मैच खेले, 4 रेशियो, तो दूसरे में कितने खेले, 1 रेशियो। वो कह रहा था पहले सीजन में कुल कितने मैच खेले थे उसने, 60। तो बच्चों एक बात बताओ, ये 60 जो है किसका मान है, 4 का। इस सीजन का पूछ रहा है, यानी कि एक का मान पूछ रहा है। आप उत्तर डिक्लेयर करेंगे, क्या होगा बच्चों, 15 है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, 15 है। आई होप बातों को बेहतर आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए बच्चों कुछ टेक्निकल इसी कारण आगे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने 9 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। देखिए बच्चों एक छोटी सी बात करते हैं। देखिए कुछ बहुत तो उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। कई बार होता है हम कुछ सोच करके आते हैं आपके लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कई बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन इससे घबराने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आज नहीं हो पाया कोई बात, तो हम कल करेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यही चीज़ आप भी अपने जीवन में अगर फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए बच्चों हमने आपको कहा है कि जो कलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर हम क्वेश्चंस का, आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के जितने भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, जितने भी एग्जाम्स हो, हमने आपको एक परसेंटेज की सीट दी थी। क्या आपको ऑफलाइन क्लास में एक परसेंटेज की सीट दी गई है? वो जो परसेंटेज की सीट आपको दी गई है, आपने उससे अंदाजा लगाया होगा। मैंने 210 क्वेश्चन दिए थे और परसेंटेज को मैंने 14 टाइप में बांटा था।
उन क्वेश्चंस को लगा करके आपको अंदाज़ा लगा होगा कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना होता है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों? उसमें रेलवे की जितने भी क्वेश्चंस आए थे, टीईटी सुपर टीईटी की जितने भी क्वेश्चंस आए थे आज तक के इतिहास में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल और लेखपाल वगैरह की जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन किया था मैंने, और उन्हीं क्वेश्चंस में से मैं कुछ बेहतर क्वेश्चंस जो आप लोगों को डाउट आए थे, आप लोगों के ही द्वारा जो डाउट पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हमने सॉल्व कराने का प्रयास किया था, जिसमें कि 9 क्वेश्चंस का मैंने आज सॉल्यूशन कराया है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों तक तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों? अगर कोई और बात है आप कहना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।